कितना तपाते हो माँ दूध? खोआ बन जाने के बाद बंद करते हो कि नहीं? बंद कर देते हो कि चालू ही रखते हो? चालू ही रख दोगे तो बचेगा क्या खोआ? खोआ भी खो जाएगा, खोआ भी जल जाएगा। समझो समझो एक एक तप को। वह काय क्लेश, वह धर्म की प्रवचन की प्रभावना को प्राप्त होने के लिए काय क्लेश रूपी वह तप को तपते हैं दिगंबर मुनिराज। धूप में, ग्रीष्म काल में उस आतापन योग को, वर्षा काल में पानी को, उस पानी में पेड़ के नीचे बैठकर, कहाँ हम तो ढूंढ के बैठते हैं कि पंखा कहाँ है शिविरार्थियों, पंखे के नीचे हम बैठेंगे, खोज के बैठते। बहुत सारे प्रवचन में भी लोग आते हैं, बीच बीच में गैप क्यों बची रहती है? कहना पड़ता है आगे आओ कि पंखे के नीचे लो और बाकी सब खाली। समझो समझो, ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे तरुतल सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद्य साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। जब आग बरसती है तो उस गिरि शिखरों पर रहते हैं, पानी बरसता है तो उस वृक्ष के नीचे वह टपकों को सहन करते हुए, शीशल झंझावातों को सहन करते हुए बैठते हैं। और जब ठंड के दिन होते हैं, हम थोड़े से 4 दिन ठंड आई थी वाशी में, तो सबके एक्स्ट्रा के कपड़े निकल गए थे, सब निकले थे कि नहीं? जब ठंड के दिन होते हैं तभी तालाब के किनारे जाकर भू पर, जमीन पर, पत्थरों पर शयन करते हैं। वंद्य साधुए वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं वह धरती के देवता। हम क्या करते हैं? तप नहीं है, तप नहीं है। समझो समझो समझो, उस बहिरंग तप की महिमा चल रही थी, बहिरंग तप की महिमा चल रही थी। युद्ध चल रहा था राम रावण का, युद्ध चल रहा था राम रावण का, तूफान युद्ध चल रहा था। इधर राम लक्ष्मण और वहां कुंभकर्ण और रावण चल रहे थे। एक इधर से तीर, उधर से तीर, चलते चलते एक तीर आया और लक्ष्मण के वक्षस्थल में लग गया। वह जहरीला तीर था। जैसे ही तीर चुभ गया, वह लक्ष्मण वही रथ से जमीन पर पहुंच गए। राम चिंतित हो गए। राम को चिंता हो गई कि मेरा भाई लक्ष्मण कुछ हो तो नहीं गया। वह युद्ध को छोड़कर, विराम देकर पहले लक्ष्मण को उठाकर अपने उस स्थान पर ले आए। चर्चा प्रारंभ हुई कि इसके लिए औषधि क्या की जाए। तीर तो निकल गया, पर इसके जहर को कैसे उतारा जाए। वह सामान्य तीर थोड़ी था, सामान्य तीर थोड़ी था, वह विद्या से प्रयोग किया हुआ जहरीला तीर था। बेहोश हो गए थे। चर्चा हुई, इतने में एक विद्याधर ने कहा कि तुम अभी किसी को भेज दो, रामचंद्र जी किसी को भेजना, और राजा द्रोण के यहाँ उनकी कन्या है विशल्या, उनके पास एक औषधि है, एक औषधि से युक्त जल है, वह जल तुम ले आना, जैसे ही छींटे लगा दोगे वह ठीक हो जाएगा। फिर क्या होना था? कई सारे विद्याधर थे। क्षण में विद्याधर उड़कर पहुंच गए उस राजा द्रोण के यहाँ। निवेदन किया, निवेदन किया कि आपके उस कन्या के पास वह औषधि का जल है, वह औषधि का जल मुझे चाहिए, थोड़ा सा जल मिल जाए, ऐसी ऐसी घटना घटी है। कितना उदार राजा। राजा भी कहता है, अरे तू औषधि क्या ले जाएगा, तू पूरी विशल्या को ही ले जा, उसकी हवा से भी रोग ठीक होते हैं। समझना, कौन थी माँ? कन्या थी, स्त्री पर्याय में ही थी, पर कितनी विशुद्धि होगी। वह तुरंत विद्याधर लेकर उस रणभूमि पर पहुंचा
और जो जल था औषधि का, वह औषधि का जल जैसे ही विशल्या ने उस लक्ष्मण पर छिड़का, लक्ष्मण बैठ गए, उठकर बैठ गए लक्ष्मण। उतर गया जहर, उतर गया जहर। और ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नियोग था, ऐसा संयोग हुआ कि वही दूसरे दिन दोनों का विवाह भी संपन्न हो गया रणभूमि में। लोगों को किराए से कार्यालय नहीं मिलते और दोनों ने बेचारे ने रणभूमि में ही विवाह कर लिया। हम महीने से बुकिंग, सालों से बुकिंग करके बैठे तो भी फिर किराए से नहीं मिलते। और उनके रणभूमि में पुण्यात्मा ऐसा ही होता है, जहाँ बैठो सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। विवाह हो गया। लक्ष्मण ने पूछा कि देवी ये क्या है, ये कौन सी ऐसी औषधि, कौन सा ऐसा जल है, मुझे भी तो बताओ। क्या है ऐसा तुम्हारे पास कि जिसके द्वारा ये सब कुछ रोग ठीक होते हैं? विशल्या कहने लगी, नहीं, ये कोई औषधि नहीं है, ये कोई सामग्री नहीं है, ये तो मेरे स्नान किया हुआ पानी है, जो मैं नहाती हूं उसका पानी है। कौन सी औषधि थी? हाँ, सही कह रही कि मजाक करती है? सही है, सत्य है। मैंने भी मुनिराज से पूछा था, ये ऐसा हुआ कैसे, ये ऐसा हुआ कैसे? मुनिराज बता रहे थे अवधि ज्ञानी कि मात्र तुम्हारे वह स्नान का जल नहीं, तू जिस स्थान से गुजरेगी, तुम्हारे शरीर को स्पर्श की हुई हवा भी तुम्हें किसी बीमार व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और हम किसी के पास पहुंच जाते हैं तो लोगों को और बीमार कर देते हैं। हाँ, लोगों को हम और बीमार कर लेते हैं। क्यों ऐसा हुआ? वह विशल्या बता रही थी लक्ष्मण को। विशल्या बता रही थी, मैं पूर्व जन्म में मैं एक कन्या थी, मेरा अपहरण हुआ। इतनी लंबी कहानी, पर समय उतना लंबा नहीं है, क्या करूं? संक्षेप में ही समझ लो, संक्षेप में ही समझ लो। बाह्य तप का, उस अनशन तप का व्याख्यान चल रहा है, उसकी महिमा समझ रहे हैं। उसने कहा मैं कन्या थी और वहां से मेरा अपहरण हुआ। पता चला जो देव अपहरण करके ले जा रहा था, जो विद्याधर, उतने में सामने से उसकी पत्नी आई, तो वे विद्या के द्वारा मुझे जंगल में उसने छोड़ दिया। ऐसे घनघोर जंगल में रही कई साल, हजारों साल की आयु थी, सामान्य 50-100 की नहीं, हजारों साल वह कन्या उस जंगल में रही। बता रही थी स्वयं, हजारों साल में उस पर्याय में जंगल में रही। शुरू में तो बहुत संक्लिष्टता हुई, फिर जाकर मुझे धर्म का भान हुआ। वैसे ही कुछ नहीं मिलता था, कभी भोजन मिलता, कभी फल, कभी कुछ। निर्जन वन में कौन मिलने वाला था? पर जब मुझे बोध हुआ, मैंने क्रम से सब कुछ छोड़ दिया। कभी बेला, कभी तेला, कभी 5, कभी 10, कभी 2, ऐसे उपवास मैंने किए। कौन किया? किसने किए? वह विशल्या ने पूर्व जन्म में जंगल में थी। जंगल में उसने कई सारे व्रतों की तपस्या की, कई सारी तपस्या की। माँ, हम कितनी करते हैं? वास्तविक कितनी? और दिखावे के लिए। वहां कोई देखने वाला नहीं था, कोई भी देखने वाला नहीं था, मात्र सच्चे भावों से उसने तपस्या की। राजा खोज रहा था, उसके पिता खोज रहे थे, पर वह दिन आया जब राजा को पता चल गया कि मेरी कन्या इस जंगल में है। बहुत साल बीत गए थे, सैकड़ों साल बीत गए थे। तब तक वह सैकड़ों साल तक, अरे आयु के आगे कुछ नहीं चलता, जितनी आयु है उतना ही काम होगा। आयु खत्म, काम खत्म, और आयु है तो खाओ, नहीं खाओ तो भी जीवन चलता रहेगा। देख नहीं रहे क्या आप लोग? चलता है, बिना खाए भी जीवन चलता है। क्या हुआ? जब पता चला, खोजते खाजते वह राजा पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, उतने में देखा वह अनंगसरा उस, पढ़ी होगी कथा, अजगर के मुख में थी।
वह राजा, उसका भाई और पिता दोनों तलवार लेके आए, मैं अजगर को मार दूं और अपनी बेटी को और अपनी बहन को अलग कर दो। तुरंत बोल पड़ी, नहीं नहीं, तुम इस पंचेंद्रिय जीव की हिंसा मत करना। मैंने जीवन भर के लिए संलेखना धारण कर ली है। अब मैं बच भी जाऊंगी तो भी मैंने भोजन पानी भर का त्याग कर दिया है। तू मेरे राग में उसका नाश मत कर। ये थी साधना, ये थी तपस्या। वह उसकी तपस्या का फल था कि वह उसको इतना अच्छा औषधि युक्त शरीर मिला कि जो दूसरे की वैयावृत्ति के लिए कारण बन रहा था। दवाई औषधि वैयावृत्ति के काम की थी, वह वैयावृत्ति भी तप है। अंतरंग तप बहिरंग तप हुए, बहिरंग तप हो गए। अंतरंग तप की व्याख्या समझो, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, विनय। कितनी वैयावृत्ति, कितनी वैयावृत्ति, दिखावा नहीं। अब 9 बज गए हैं, महाराज आएंगे, दबाएंगे और चले जाएंगे। वह वैयावृत्ति नहीं है। वह मात्र शरीर को दबाना, शरीर को ठीक ठाक कर देना वैयावृत्ति नहीं है। दूसरे के परिणामों को भी संभालना, ये सबसे बड़ी तुम्हारी वैयावृत्ति है। शरीर की तो अनादि से करते आए हैं। कभी कभी माताओं, दूसरे के भावों की भी वैयावृत्ति कर लो। जिसकी हिम्मत टूट रही है उसको हिम्मत दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम कर, मैं तो हूं, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, बस तुम हिम्मत दे दो। वह भावों की वैयावृत्ति है। 10 प्रकार के भेद है माँ, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ेंगे। 10 प्रकार के वह वैयावृत्ति के भेद है। अभी गोमटेश में कितने लोग गए थे? गए थे क्या आप सब लोग? बाहुबली भगवान के सामने जब वह उस चंद्रगिरी में देखा, क्या वह गुफा, अरे उनकी कथा, वह चंद्रगुप्त, क्या वैयावृत्ति, क्या गुरु के प्रति समर्पण भाव। ये नहीं कहा रहे सब मुझे जाना है, सब शिष्य छोड़ के चले गए थे। भगवान की, गुरु महाराज की समाधि चल रही थी, अकेला शिष्य चंद्रगुप्त बैठा था। कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई नगर नहीं था। भोजन के लिए गए थे, चारों दिशा में 4 बार गए, कोई नहीं मिला। चौथी बार वह स्वर्गों से देव आकर उस चंद्रगुप्त के आहार कराए। ऐसी वैयावृत्ति होती है। कौन आया था? बाद में उन्होंने प्रायश्चित लिया, सब कुछ हो गया, पर देवों को भी आना पड़ा, देवों को भी आना पड़ा। उन्होंने आकर सेवा की किसकी? जो गुरु की वैयावृत्ति करने के लिए बैठा था, जो गुरु की वैयावृत्ति करने के लिए बैठा था। भूल मत करो, मात्र वैयावृत्ति का अर्थ हाथ पैर गला दबाना नहीं है। हाँ दबाते, गला भी दबाते बहुत सारे। हाँ लोग कहते महाराज जी रोज थोड़े थोड़े मरने से अच्छा एक ही बार दबा दो, तुम भी छुट्टी हमारी भी छुट्टी। समझो, शरीर की नहीं, शरीर की नहीं रवि भैया, परिणामों की वैयावृत्ति करना सीखो। भावों की वैयावृत्ति शिविरार्थियों करना सीखो। पूछ ही लिया करो कम से कम सबसे, कैसे हो, क्या हो। शरीर का कष्ट इतना कष्ट नहीं देता जितने तुम्हारे भीतर का कष्ट है। कितना ही कष्ट हो, कितना ही कष्ट हो, जिससे बुखार भी चढ़ाता है, बस पास में जाकर हाथ लगा लो, ठीक हो क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। आधा बुखार उसका उसी समय उतर गया, उसी समय उतर गया। सीखो सीखो वह वैयावृत्ति। मात्र हम पढ़ते हैं निशिदिन वैयावृत्ति करैया, सो नीचे भव नीर तिरैया। विश्वास मानना, रोज रोज नियम से तुम वैयावृत्ति करोगे तो नियम से भव पार हो जाओगे। पर कौन सी? दोनों प्रकार की। नहीं तो हमें पता है हमारे 9:30 बज गए हैं, हम तो वैयावृत्ति करके ही जाएंगे, चाहे महाराज सो रहे हो, कितनी विषमता हो, खटखट खटखट करके गेट फोड़ेंगे तब तक मानेंगे ही नहीं। वैयावृत्ति नहीं है, वैयावृत्ति नहीं है। उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, जब जैसा कहे, कह दिया स्वप्निल समय हो गया, जाओ जाओ। नहीं, हमारा नियम है 5 मिनट वैयावृत्ति करने का, मैं 5 मिनट करके ही जाऊंगा, तब तक मानूंगा ही नहीं। अरे भाई कुछ विषमता होगी वो भी तो समझा करो। उनकी अनुकूल प्रवृत्ति कर ली, वैयावृत्ति हो गई, बस काम खत्म। वैयावृत्ति, प्रायश्चित, गुरु के सामने जाकर अपने भीतर के उन सभी दोषों को उद्घाटित करना, बालकवत
मुझसे ये गलती हो गई, पर वह भी 50-100 लोगों के सामने चिल्ला कर नहीं, अकेले में, कि भगवान गुरु महाराज मुझसे यह गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित प्रदान करो। उसके भी 10 भेद है। आलोचना, तदुभय, अनेक अनेक प्रकार, आगे समझनी हमें तत्वार्थ सूत्र में उसको विस्तार से, पर समझना प्रायश्चित क्या है। जबरदस्ती दिया हुआ प्रायश्चित नहीं, भीतर भी हमें लगना चाहिए अभिषेक कि मुझसे कुछ गलती हुई है। मना उसके दिया है तो वह दंड हो सकता है, पर प्रायश्चित भीतर से स्वयं को मांगना पड़ेगा, तब वह प्रायश्चित तप है। तप बहिरंग तप तो ठीक है, वहाँ तक तो हमने कई बार कर लिया, पर वह भीतर के अंतरंग तप नहीं कर पाए, इसलिए अंतर तक नहीं पहुँच पाए। दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। लोग समझते हैं मैं सब कुछ महाराज को बता दूंगा तो महाराज सबको बता देंगे। भूल मत करना। गुरु कभी किसी की बात दूसरे को नहीं बताता, तभी तो गुरु बना है। माता पिता बताते क्या अपने बच्चों की गलतियाँ, उसको ढाकने का ही प्रयास करते हैं। कितनी ही भूल करना सचिन भैया, गुरु तुम्हें ढाकने का ही प्रयास करते हैं, पर जब मान रहे ही नहीं हो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गुरु माता पिता पहले बच्चे के, शिष्य के उन दोषों को ढाकने का प्रयास करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। फिर नहीं सुधरना है, फिर जम रुचे तम कुछ जा, जो मानो जो रुचे सो करो। प्रायश्चित, विनय नहीं है, विनय नहीं है। हम कैसे किसके साथ बात करते हैं, किसको कैसा उद्देश्य करके बोलते हैं, नहीं है पता। कितनी विनय से बोलना चाहिए। वह भगवान के रूप में महाराज बैठे हैं। ए महाराज, ओ महाराज, प्रश्न है, पूछो क्या? हे भगवान, क्या ग्रंथों में नहीं पढ़ा? हे भगवान, जिज्ञासा प्रकट करना चाहता हूँ, कुछ उत्तर मिल सकता है क्या? नहीं, हम तो शब्दों में से तो पत्थर ही पटकना सीखा है। नहीं है विनय, नहीं है विनय। गुरु के कभी भी वह मुंह से मुंह लगा के बात नहीं की जाती। आपने क्या किया, आपने क्या दिया, कुछ भी हो जाए, वह तुम्हारे से दे। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों में और तप में भी आपसे बड़े हैं।